हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अभी हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया। दोस्तों, डिसीजन यही रहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के कोई भी असिस्टेंट टीचर या हेडमास्टर अगर प्रतिनियुक्ति पे जिला व्यायाम शिक्षक या जिला समन्वयक के पद पे दोस्तों काबिज हुआ है, तो माननीय हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दोस्तों पास किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी को डीजीएसई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन को निर्देशित किया है कि ऐसे शिक्षकों को उनको मूल पद पे भेज दिया जाए, क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षक का पुनीत पेशा क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षकों से एडिशनल वर्क ना लिया जाए, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए। इनका जो मूल पद है, ये अपने मूल पद पे जाकर के शिक्षण का कार्य दोस्तों करें। अब इस आदेश से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जो जिला समन्वयक पद पे लोग काबिज हैं, वहाँ एक प्रकार से दोस्तों खलबली सी मच गई। कहीं खुशी है, कहीं गम है। खुशी आप मान के चल सकते हैं उस खेमे में है जैसे तमाम बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स दोस्तों विभिन्न संवर्ग के लिए, चाहे वो बालिका शिक्षा हो, चाहे वो प्रशिक्षण हो या सामुदायिक सहभागिता हो, दोस्तों तमाम बेसिक शिक्षा परिषद के जो प्राथमिक विद्यालय है या उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के शिक्षक या हेडमास्टर इन पदों पे दोस्तों तैनात हुए, काबिज हुए। उनके अंदर एक कुछ कर गुजरने की दोस्तों एक प्रकार की हसरत वो लिए थे। पद के स्वरूप और पद की विशेषता से अनभिज्ञ रहे, लेकिन उन्होंने पदों को एक जोश उमंग जज्बे के साथ दोस्तों ज्वाइन तो कर लिया। लेकिन प्रोजेक्ट का पद है, सीधी सी बात है, परियोजना में मिशन जुड़ा हुआ है, तो उन्हें काम करना है। और उन लोगों ने दोस्तों काम भी किया, लेकिन काम घरों से दूर रह के हुए, और आप ये मान के चलते हैं उसी वेतन पे रहते हुए जो कि उनके शिक्षक पद का वेतन है। किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं, और नए शहर की विशेषताएं, नए शहर की चुनौतियां, खान पान और रहने की समस्याएं, तमाम समस्याओं और कोविड-19 की विभीषिका से तमाम जो शिक्षक पद से आए जिला समन्वयक भाई बहन हैं, वो परेशान से हो गए। अब उनको घर लौटने की इच्छा है। तो ये आदेश, माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश उनके लिए संजीवनी सा साबित हुआ है। उनके खेमे में खुशी की लहर है। उनको उस दिन का इंतजार है जब स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी उन्हें एक ऑर्डर जारी करके उनको अपने मूल पद पे दोस्तों भेजेंगे। और ये विश्वास है, आशा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के अलावा भी स्कूल शिक्षा महानिदेशक जो जिला समन्वयक तमाम जनपदों से आए हुए हैं, अपने मूल पद से आए, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हैं और वो जरूर निर्णय लेंगे। क्योंकि एक वर्ष परियोजना में अपना अमूल्य समय और ऊर्जा देने के बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका स्वभाव, व्यवहार, प्रवृत्ति, प्रकृति इस पद की जो चुनौतियां हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उससे मेल नहीं खाती हैं। तो सीधी सी बात है, वो इस पोस्ट पे साइकोलॉजिकल प्रेशर और डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे उनके व्यक्तित्व, उनके परिवार से न्याय करने की ज़रूरत है। और स्कूल शिक्षा महानिदेशक जरूर उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को दोस्तों समझेंगे और उनको मूल पद पे भेजेंगे। अब माननीय हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया तो तमाम जिला समन्वयक ऐसे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा के कैडर से हैं, जो कि अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। उनमें दोस्तों क्या है, चूँकि वो ऐसे जनपदों में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका घर है, परिवार है, लेकिन उनकी नियुक्ति पहाड़ों पे है या किसी दूर दराज प्रदेश में है, तो वहाँ पे गम है, क्योंकि वो अपने इस पद को छोड़ना नहीं चाहते। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आगे समय जैसे करवट बदलेगा, वैसे ये पता चलेगा कि हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आते हैं पेपर की सुर्खियों में दोस्तों देखते हैं कि कैसे पेपर ने इसको किस रूप में कवर कर रखा है। अध्यापकों से केवल पढ़ाई कराएं हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापकों से अध्यापन कार्य ही लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी हो तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर ही लें। इसी के साथ कोर्ट ने खेल, स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के निर्देश देते हुए कहा
कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य न लेने के लिए तत्काल आदेश निर्गत किए जाएं। कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सभी अध्यापकों को उनके मूल पद पर भेजने के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि अध्यापकों से अध्यापन के सिवाय अन्य कार्य न लिया जाए। जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है उनसे वही कार्य लिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कर्तव्य के बाद ही जरूरी होने पर अतिरिक्त कार्य लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अश्वनी कुमार मिश्र ने चंदौली के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री विवेकानंद दुबे जी की याचिका पर दिया है। याचिका में महानिदेशक के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि वह गेम्स टीचर व हेडमास्टर हैं, उनका कार्य अन्य अध्यापकों की तरह अध्यापन कार्य करना नहीं है, इसलिए उनकी खेल व स्काउट के लिए प्रतिनियुक्ति को मनमाने तौर पर वापस न लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को 13 जुलाई 2017 को प्रधानाध्यापक पद से व्यायाम शिक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। 19 जनवरी 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए को निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात अध्यापक को कार्यमुक्त कर उनके मूल शैक्षिक पदों पर भेजा जाए। याची को व्यायाम शिक्षक कार्य के लिए 300 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रयागराज से। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता ब्यूरो ने कैसे इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ बात हो रही है कि परिषदीय स्कूलों के वह शिक्षक जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं उन्हें अपने मूल नियुक्ति के स्थान पर भेजा जाए। यह निर्देश उच्च न्यायालय ने जारी किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक को भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। बीएसए के अनुसार जिले में आदेश का अनुपालन कराने के लिए निर्देश जारी हो चुका है। कोई शिक्षक कहीं संबद्ध नहीं, कहीं कोई अटैच नहीं। आदेश की परिधि में एआरपी एसआरजी व समन्वयक भी आ रहे हैं। इससे मिशन प्रेरणा का लक्ष्य भी प्रभावित हो सकता है। समन्वयक प्रशिक्षण डॉक्टर विनोद मिश्रा का कहना है कि प्रयागराज में 98 एआरपी अकादमिक रिसोर्स पर्सन, 3 एसआरजी स्टेट रिसोर्स पर्सन व 6 समन्वयक हैं। यदि इस आदेश का अमल किया गया तो मिशन प्रेरणा का संचालन प्रभावित होगा, वह अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक जाएगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य तकनीकी समस्याएं भी आएंगी। मसलन समन्वयक का पद प्रतिनियुक्ति का है, कुछ लोगों का कैडर भी अलग है, वह दूसरे प्रदेश से आते हैं। दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे थे कि समन्वयक का पद केवल बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहीं के सहायक शिक्षक या हेडमास्टर जिला समन्वयक पे नहीं है, माध्यमिक शिक्षा के भी जिला समन्वयक हैं। तो ये जो आदेश यहाँ पे दिया गया है, जो कार्डर है, चूँकि बेसिक शिक्षा में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत आरटीई एक्ट दोस्तों प्रभावी है, लेकिन ये आरटीई एक्ट की जो एक्सटेंशन है, जो दायरा है वो माध्यमिक में दोस्तों अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का संवर्ग अलग है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये आदेश उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हासिल करें, स्कूलों में पठन पाठन के स्तर को भी बेहतर बनाएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संजय कुशवाहा का कहना है कि अभी डीसी, एसआरजी और एआरपी को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है। सिर्फ उन्हीं शिक्षकों की बात है जो अपने विद्यालय से हटकर किसी और कार्यालय से संबद्ध किए गए, उनकी प्राथमिकता स्कूल में शिक्षण कार्य का है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अध्यापकों से न कराएं गैर शैक्षणिक काम, हाईकोर्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। जिस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है उनसे वही कार्य लिया जाए। अदालत ने साथ ही खेल स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ प्रतिनियुक्ति शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ऑन डिप्यूटेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिप्यूटेशन पे जो भी शिक्षक हैं, खासतौर पे बेसिक शिक्षा संवर्ग के हैं, उनके लिए बात हो रही, क्योंकि आरटीई एक्ट बेसिक शिक्षा पे दोस्तों पूरी तरीके से प्रभावी है। वहाँ के बच्चे शिक्षक विहीन न हों, वहाँ ये सारी बातें आ रही हैं। कोर्ट ने इसी को संज्ञान में लिया है। पूरी संवेदनशीलता और गहराई और तन्मयता के साथ कोर्ट इस बात को बेबाकी से कह रही है कि प्रतिनियुक्ति पे जो भी बेसिक शिक्षक आए हुए हैं उनको उनके मूल पद पे दोस्तों इन्हें शिक्षण पेशे पे भेजा जाए। और क्योंकि अध्यापकों का प्राथमिक कर्तव्य अध्यापन है और उसके पूरा होने के बाद ही जरूरी होने पर उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। और ये दोस्तों पूरा वही बातें हो रही हैं। पढ़ाई के वक्त शिक्षकों से न कराएं दूसरे काम, यहाँ भी कोर्ट दोस्तों ये कहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस रूप में ऑर्डर है, और ये एक खेमे में खुशी और एक खेमे में गम का संचार कर रहा है। लेकिन फाइनली ये डिसीज़न स्कूल शिक्षा महानिदेशक को लेना है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है, जो डिप्यूटेशन पे शिक्षक नियुक्त हैं उन्हें उनके मूल विद्यालय में भेजने का, उसका कंप्लायंस माननीय हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी दोस्तों कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इंसाइट नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।